अबे तेरी तो रुक माया। ओ अरे नहीं नहीं, ये तेरी ओरी कुछ नहीं। ये तो कहानी है रश्मि की। अब रश्मि के पिताजी थे बस कंडक्टर, तो सीख ली गाली। पर शादी के बाद तो अरे बहू, ये क्या जलने की बदबू आ रही है रसोई घर से। अबे तेरी बहन, माँ जी वो पराठा जल गया है। इस पराठे की तो माँ की आँख बताता भी नहीं है कि जल रहा है। अरे बहू, ये क्या क्या बोलने जा रही है। तेरी बात सुनकर तो कान के कीड़े भी झड़ जाएं। क्या माँ जी, कौन सी बात, क्या कहा मैंने? अरे भाई, बहू के लिए तो ये नॉर्मल सी बात थी। गाली तो उसने बचपन से ही सीख ली थी, तो उसके लिए तो ये तो जैसे आम बोलचाल की भाषा है। फिर एक दिन, रश्मि, तुमने एमबीए किया है ना? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। हाँ हाँ बोलो, क्या करना है? वो मेरी एक प्रेजेंटेशन है, तुम बस उसकी स्पीच लिख दो। ये है फाइल, सारा कुछ इसमें है। ले साला बहन की आँख, मैं करती हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। जाओ तुम सो जाओ। अब क्या था, पति भी एक गाली देने वाली बीवी के भरोसे अपनी प्रेजेंटेशन की स्पीच लिखवाकर सो जाता है। ओहो, तो ये साला इनकी कंपनी की ग्रोथ है, नॉर्मल से नीचे, और दिखाना ऐसे है जैसे चांद पे जा रहा है रॉकेट। मुझे तो लगता है कि साला भैंस की आँख ये सब फर्जी मामला है, लेकिन छोड़ो ना, मुझे क्या लेना। रश्मि रात भर काम करके सो जाती है। सुबह पति, अरे रश्मि, सो रही हो? थोड़ा समझा तो दो, क्या लिखा है। अरे भाई लो, कर लो बात। रात भर काम किया है बैठकर, नींद आ रही है। अच्छा कोई नहीं, वैसे बेबी गाली थोड़ा कम दिया करो। कौन साला बोला मैं गाली देती हूँ? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, रहने दो, तुम सो जाओ तुम। पति बाहर चला जाता है। फिर ऑफिस जाकर, महेश, स्पीच तैयार है ना? देख लो, सबसे पहले तुम्हारी ही बारी है। हाँ हाँ बॉस, सब रेडी है, बस एक बार देख लूं। क्यों, तुमने नहीं लिखी जो देखनी है? कैसी बात कर रहे हैं सर, मैंने ही लिखी है। थोड़ी देर बाद, सबको बॉस बुला रहे हैं। महेश, आपकी स्पीच सबसे पहले है। हाँ हाँ चलो। बस फिर क्या था, सबके सामने खड़े होकर रश्मि के पति ने रश्मि की लिखी हुई स्पीच पढ़नी शुरू कर दी। बहन के, ये कंपनी कुछ नहीं थी जब मैंने इसे ज्वाइन किया था, पर कुत्ते की तुम, आज मैंने इस कंपनी की काया पलट कर दी। साला इतना हाथ पांव मारने के बाद ये कंपनी मार्केट में अपनी शकल दिखाने लायक हुई है। हाय रे, सभी रश्मि के पति को ऐसे फटी फटी आंखों से देखते हैं जैसे कि ये क्या हो गया। और इस तरह रश्मि के पति को जब तक समझ में आता है कि वो क्या बोल गया, तब तक तो काफी देर हो गई थी। महेश, क्या नाटक है ये? तुम क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? ओ सर, सॉरी सर, वो क्या है ना, वो मैं नौकरी तो अब महेश की जानी है जी। महेश, तुमने स्पीच लिखा है या गाली गलौज का लंबा कच्चा चिट्ठा? तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शकल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। पति लौटकर घर आ जाता है, हैरान परेशान। आप आ गए जी, ये लीजिए हलवा खाइए। आज मैं काजू बादाम लेकर आई थी। साला ये ड्राई फ्रूट्स भी कितने महंगे हैं, साले बहन के। अभी बीवी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बस चुप, बिल्कुल चुप, समझी? ये क्या माँ की बहन की लगा रखा है? तुम्हारी इसी माँ बहन ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे क्या बिगाड़ दिया मेरी बहू ने तेरा, क्यों चीख रहा है उस पे? साला, मैं तो इसके लिए काजू बादाम का हलवा लेकर आई थी। देखिए ना माँ जी, रश्मि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम गाली गलौज कम किया करो। ओके माँ जी, आगे से ध्यान दूंगी। अब सास बहू का प्यार देखकर बेटे को और गुस्सा आता है।
माँ और रश्मि दोनों सुन लो। प्यार तुम लोग बाद में बरसा लेना, लेकिन अभी के लिए ये सुन लो, मेरी नौकरी चली गई है। अब मेरी हालत बिल्कुल वैसी हो गई, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। साला, मैंने तो हलवा बना रखा था कि तुम अच्छी खबर लेके आओगे। वो जो लिखा था ना तुमने, उसमें बातें कम गालियां ज्यादा लिखी थी। ऐसा लग रहा था कि कंपनी पर कितना एहसान कर दिया है मैंने। आज उसी की वजह से बॉस ने निकाल कर बाहर कर दिया मुझे। माँ और बीबी ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान थी। अरे भाई, घर के इकलौते कमाऊ बेटे की नौकरी ही नहीं रही तो घर कैसे चलेगा? अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत की थी उसको लिखने में। रात भर जग कर मैंने वो स्पीच तैयार की थी। अरे तो गाली गलौज कौन लिखता है भला? इतनी तो पढ़ी लिखी तू है ही, ये गाली गलौज किस कंपनी में चलती है? आज तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी चली गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मेरी भी मती मारी गई थी जो मैंने इससे मदद ले ली। अब बहू परेशान, सब उसको बोले जा रहे थे। अब वो भी सोच रही थी कि पति की नौकरी वो लगवा कर रहेगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे मेरी चिड़िया रानी कैसी है? अरे भाई क्या बात है, सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे बेटी, क्या हो गया मेरी बच्ची? अरे मेरे कान से तो खून निकलने वाला है। क्या खानदान है तेरे ससुराल वालों का महेश। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो ये पहले से ही जानता था। साला ये प्यार भी अंधा होता है, अंधा। अरे तू क्यों गाली दे रहा है? तुझे तो बेटा मैंने ये शिक्षा नहीं दी। अरे अरे कोई नहीं बहन जी, ये तो आजकल की स्टाइल है। क्या बेशरम परिवार है, गाली पर गाली, गाली पर गाली, ऊपर से बोले जा रहे हैं ये आजकल की बोलने की स्टाइल है। खैर, बीवी तो परेशान रहती है कि वो किसी न किसी तरह पति की नौकरी लगवा कर रहेगी। उधर महेश का बॉस, आखिर महेश ने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा लड़का था, फिर शायद मुझे एक मौका और देना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए मुझे। सर मैंने उसे देखा था, किसी पर्चे से पढ़ रहा था। वो लगता है किसी से लिखवाया होगा उसने। फिर हम लोगों ने उसे पर्चे को पढ़ने का वक्त ही नहीं दिया, सीधे प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमें महेश को बुला लेना चाहिए। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एंट्री होती है बीवी की। हाँ जी, आप दोनों लोगों में से मिस्टर राजीव कौन है? हाँ मैं हूँ, बताइए जी। वैसे आपको अंदर किसने आने दिया, कौन है आप? इतना बोला ही था बॉस ने कि बीवी के मुंह से गंदी गंदी गालियों की बौछार निकलने लगती है। What's going on? वॉचमैन, वॉचमैन, कौन है ये लेडी, कैसे आई यहाँ? गंदी गंदी गालियों की बौछार निकल रही है इसके मुंह से। अरे कोई निकालो इसको यहाँ से। जी, मैं महेश की वाइफ हूँ। सालों तुमने उसको ऑफिस से निकाल दिया, तेरी तो माँ की। अब बॉस राजीव को सारा माजरा समझ में आ जाता है। सर मुझे लगता है महेश ने अपनी स्पीच इस गंवार से ही लिखवा ली होगी। हाँ, बीवी का लिखा कौन टाल सकता है। सर वो भाग्य का लिखा होता है, बीवी का नहीं। अरे हाँ हाँ, दोनों एक ही बात है। तुम एक काम करो कल्पना, महेश को ऑफिस बुला लो कल से, लेकिन उसको एक वार्निंग लेटर दे देना। बीबी घर वापस आ जाती है और कहती है, अगर उन लोगों ने तुम्हें वापस नहीं बुलाया ना तो मेरा नाम बदल देना। फिर थोड़ी ही देर बाद पति के पास ऑफिस से कॉल आता है। वह खुश हो जाता है और बीबी से कहता है, अरे क्या कह दिया तुमने उन लोगों को कि वो लोग मुझे ऑफिस वापस बुला रहे हैं? उन लोगों का फोन आया था अभी। अरे चल बेटा, शुक्र है, कम से कम अगले महीने रिश्तेदारों का मुंह तो नहीं देखना होगा। कमीनी वो कल्पना कैसे नहीं मानेगी? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्यों? बीवी को लगता है कि उसकी गाली से उसके पति की नौकरी बच गई और
पति तो बेचारा अब सारी जिंदगी गालियां ही खाता रहेगा, क्योंकि उसे गाली में पीएचडी करने वाली बीवी जो मिली थी